मध्य प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जहां पर कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई को कर्मचारियों के घेराव के बाद मजबूरन पैदल दफ्तर जाना पड़ा, जिससे विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई है। इस घटना के बाद बीजेपी विधायकों और नगर अध्यक्ष ने कुलपति से खास मुलाकात की। देखिए खास रिपोर्ट। गैर शिक्षक संघ ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दामन में लगाया दाग। कुलगुरु को रोककर पैदल दफ्तर जाने पर किया मजबूर। बीजेपी विधायक मेंदोला और शुक्ला ने कुलगुरु से की मुलाकात। विधायकों को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे सुमित मिश्रा, कुलगुरु का बढ़ाया हौसला। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी के नाम से चर्चित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन पर कर्मचारी इस कदर हावी हैं कि वो अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शनिवार को विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में ऐसा ही चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई की कार को घेर लिया और उनका ड्राइवर चाहकर भी अपनी कार को आगे नहीं बढ़ा पाया। जब काफी देर तक नारेबाजी होती रही और कर्मचारी किसी बात को मानने को तैयार नहीं हुए, तो कुलपति खुद ही कार से उतर गए और तक्षशिला परिसर से प्रशासनिक भवन के लिए पैदल ही रवाना हो गए, जिसके बाद विधायक रमेश मेंदोला, कोलू शुक्ला और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा कुलगुरु से मिलने पहुंचे। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि इस घटना से देश में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। नहीं, अभी हमारी तो कोई कर्मचारी जो नेता हैं उनसे कोई बात नहीं हुई। हमारी कर्मचारी हम तो कुलपति जी से मिलने आए थे और उनके साथ जो व्यवहार हुआ मतलब शर्मसार करने वाला है। पूरे देश में उसकी चर्चा भी हो रही कि कुल सचिव को जो मतलब इंदौर को पर एक और दब्बा लगा है। इस तरह से वहाँ लोग व्यवहार करते हैं कुलपति जी के साथ, तो बड़ा दुखदायी घटना थी। हम उनके इसमें आए थे, उनसे मिलने आए थे। बात में हाँ वो बताया कि वो उन्होंने कर्मचारियों ने उनको बुलाया था, तो कर्मचारियों से मिलने गए थे वहाँ और मिलकर बात करना चाहते थे, पर वहाँ उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, उनकी गाड़ी रोक ली और उनको पैदल जाने पर मजबूर किया। तो ये इंदौर को शर्मसार करने वाला है। वहीं विधायक गोलू शुक्ला ने कहा कि कुलगुरु के साथ कर्मचारियों के व्यवहार से देश में अच्छा संदेश नहीं गया है। कर्मचारियों को माफी मांगने की समझाइश भी उन्होंने दी। बस एक दुखद घटना हो गई थी कुलगुरु जी के साथ में। जो यहाँ के कर्मचारी थे उन लोगों ने थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जिसका पूरे देश में अच्छा मैसेज नहीं गया। इसलिए कुलगुरु जी से मिलने आए थे, उनको आश्वस्त करने आए थे कि जो इस तरह की घटना हुई है बहुत अच्छी घटना नहीं है। यही हमारी उनसे बात हुई है। बाकी हाँ, पद की गरिमा जो आज कुलगुरु कुलपिता होते हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी गाड़ी से उतर के उनको पैदल जाना पड़े, तो इसलिए हम उनसे मिलने आए थे। कर्मचारियों को भी समझाइश दी है, उनको भी बोला है कि उनसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, कुलगुरु से जाके माफ़ी मांगे। ये हमने कर्मचारियों को समझाइश दी है। हम तो कुलगुरु से मिलने आए थे, बात हो गई है और हमने माफ़ी का बोला है कर्मचारियों को कि माफ़ी मांगना चाहिए। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और कर्मचारियों को आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए। बाहरी तत्व देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहा है तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इंदौर के लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें? देखिए, इंदौर के अंदर माँ अहिल्या जी को समर्पित और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ इंदौर में पूरी सरकार आकर कैबिनेट की मीटिंग इंदौर के राजवाड़ा में कर रही है। इंदौर के लिए तो यही महत्वपूर्ण होना चाहिए कि माँ अहिल्या ने सदैव सनातन हिंदुत्व और सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए अनेक धर्म ग्रंथ, घाट, धर्मशालाओं का निर्माण कराया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और इंदौर के ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व रखने वाले राजवाड़ा पर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए, वरना पूर्ववर्ती सरकारों के नेता तो वहाँ पर मुशायरा कराते थे। जो माता जी का हाल था, जहाँ पे सनातन के विकास के लिए, 12 ज्योतिर्लिंग के लिए, अनेक घाट मंदिर के निर्माण के लिए जहाँ पर मीटिंग हुई और जहाँ पर स्वीकृति हुई होगी, उस हाल में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग मुशायरा कराते थे। तो चिंता का विषय तो वो होना चाहिए। हमारे लिए तो खुशी का अवसर है
कि आज इंदौर के अंदर कैबिनेट हो रही है। कोई प्रस्ताव रखेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि पार्टी देखिए, कैबिनेट की मीटिंग है और यह निर्णय करना कैबिनेट का अधिकार है। हमसे मुख्यमंत्री जी ने जो बात की थी उसको हमने अपने स्तर पर बता दिया है। इस मामले को लेकर कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने कहा कि कर्मचारियों ने ऐसी कोई मांग नहीं रखी जो हम मान नहीं रहे। अधिकतर मांगे प्रक्रिया में हैं, लेकिन ये बाहरी तत्व के मार्गदर्शन में आंदोलन चल रहा है जिसका कोई निदान नहीं। और इसमें 4 बजे आने का उन्होंने आश्वासन दिया है जो यहाँ पे सदस्य आए हुए थे। साथ में हमारे कुल सचिव जी, उनकी एक बहुत लंबी मांग चल रही है कि यहीं पे आए, धरना स्थल पर पहुँचें कुल सचिव या कुलपति जी। तो माननीय रमेश मेंदोला जी ने यह सलाह दी है कि कुल सचिव महोदय वहां जाएं और जो हम लोगों की बीच में जो सहमति बनी है उसका वहां वाचन करें। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कोई बाहरी तत्व उस भीड़ तंत्र में बाहरी तत्व धरना स्थल में ना हो। उनके सारे कर्मचारियों के समक्ष ही ये पढ़ा जाए। नहीं, वो गतिरोध अभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है गतिरोध है, क्योंकि जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं वो नहीं पधारे थे यहाँ पर। तो अब जब तक उनकी सहमति होती है या माननीय अलग सदस्यों की भी यदि इकट्ठी सहमति हो जाती है तो माना जाएगा कि गतिरोध खत्म हो गया। हम बातें रखी गई हैं और मांगों का मानना इस तरह की ऐसी कोई भी मांग नहीं थी कि जो हम लोग मान नहीं रहे थे। कई प्रक्रियाओं का जिक्र है उसमें, तो वो प्रक्रिया तो चल ही रही है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, अवधान नहीं है। एक मांग थी उनको कि कक्ष आवंटित करना है, तो वो हम लोग बहुत पहले ही कर चुके थे। तो कक्ष आवंटन किया जा चुका था, वो उस समय नहीं हुई थी, वो बाद में हम लोगों ने मान ली थी और कर भी दिया था। ये सबसे बड़ा जो बहुत ही गंभीर विषय है कि इन आंदोलन में और हमारे कर्मचारियों ने अपने स्वयं के विवेक पे यदि ये स्ट्राइक की है तो इसका सल्यूशन भी निकाला जा सकता है। परंतु ये बाहरी तत्व से मार्गदर्शन पा रहे हैं और उन्हीं की दिशा में उनके जो भी निर्देश होते हैं उस पर ये कार्य कर रहे हैं। तो इस कारण से ये अवधान बना हुआ है और उसमें संकट है। अब ये तो एक प्रश्न है कि बाहरी यदि आप विश्वविद्यालयीन कार्य में बाहरी तत्व और आके हमारे कर्मचारियों को या हमारे विद्यार्थियों को या हमारे शिक्षकों को इस तरह से धमकाने का काम करते हैं या उन पे आदेशात्मक कोई बात करते हैं या कामों में अड़ंगे लगाते हैं, तो अवश्य विश्वविद्यालय की प्रगति में ये बाधक बनते हैं। दरअसल ये पहला मौका है जब प्रदेश के आदर्श कहे जाने वाले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु को अपने ही कर्मचारियों के विरोध के चलते इस तरह कर्मचारियों के विरोध से परेशान होकर खुद ही पैदल सड़क पर पहुंचकर इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, जिससे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।